गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत दे आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो गाइस आज हम लोग सीखेंगे कि इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल में आप कैसे फाइनेंशियल ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ITR 1 आप कैसे फाइल करेंगे, वो भी लाइव डेमो के साथ मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप में समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना यानी मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना है, और विदाउट सपोर्ट, आपका सपोर्ट के बिना मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर मैं अगर कोई भी नया लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन को थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज हम लोग सीखते हैं ITR 1 कैसे फाइल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको गूगल का सर्च इंजन में चला जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है incometax.gov.in। सर्च करने से आपका जो पहला ऑप्शन आएगा ई फाइलिंग होम पेज, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इनकम टैक्स का जो न्यू पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा, जो कि है ई फाइलिंग 2.0। यहाँ पर आपका दो ऑप्शन ऊपर में मिलेगा आपको, एक हो गया लॉगिन एंड एक हो गया रजिस्टर्ड। आप अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो आपको लॉगिन करने से हो गया, और अगर आप न्यू यूज़र है, न्यूली आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। तो रजिस्टर कैसे करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाकर दे सकते हैं उसको, और मैं उसको आई बटन में भी डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप आराम से जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम लोग को पहले यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो हमको डालना पड़ेगा। तो मैं एक यहाँ पर पैन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका देखिए प्लीज़ कन्फर्म, इसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, जो कि आपका एग्जिस्टिंग पासवर्ड है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिलेगा, ई फाइल मिलेगा, आपको ई फाइल में चले जाना है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स पे चले जाना है। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा असेसमेंट ईयर। आप कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए आप फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 2022 का करंट ईयर असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका कंटिन्यू ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आपका पूछेगा कि आपका मोड ऑफ फाइलिंग क्या है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन के थ्रू जाएंगे, इसलिए हम लोग ऑनलाइन को सिलेक्ट करते हुए प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको यहाँ पर जाना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका स्टेटस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो आप इंडिविजुअल है क्योंकि, इसलिए आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। अगर HUF तो HUF, अगर अदर्स है तो अदर सिलेक्ट करना है। तो आप इंडिविजुअल हो तो आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आपका आएगा, आपको यहाँ से ITR आपका सिलेक्ट करना है। आपका कौन सा ITR आपको फाइल करना है, तो आपको यहाँ से ITR सिलेक्ट करना है। क्योंकि हम लोग ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो हम लोग ITR 1 यहाँ से सिलेक्ट करते हुए प्रोसीड विथ ITR 1 करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपको करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहाँ से फॉलोइंग रीजन्स आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फॉलोइंग रीजन्स के लिए आपका यहाँ पर देखिए टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एक्सेप्शन लिमिट, इसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अगर इसमें पढ़ते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप अदर्स में पढ़ते हैं तो अदर्स में आपको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम लोग अभी एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है, इसलिए हमको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग का कुछ इस तरह का इंटरफेस चला आएगा, जहाँ पर आपको 5 स्टेप्स मिलेगा, 5 स्टेप्स मिलेगा और आपका ITR फाइल हो जाएगा। तो पहला स्टेप्स हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे में हम लोग को ग्रॉस टोटल इनकम देना है, और तीसरे में टोटल डिडक्शन कितना है उसको हम लोग को यहाँ पर डिक्लेयर करना है। उसके बाद हम लोग का 26S में कितना TDS कटा है
तो यहाँ ऑप्शन हम लोग को चेक करेंगे। उसके बाद 5 में टोटल टैक्स लायबिलिटी हम लोग का अगर बनता है तो हम लोग को टैक्स पे करके हम लोग का जो ITR 1 है हम लोग आराम से फाइल कर सकते हैं। तो पहले तो हो गया देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग को चले जाना है। तो हम लोग का जो पर्सनल डिटेल्स है हम लोग को यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल आपको पता है क्या होता है, नेम होता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर, ऐसा यहाँ पर रहता है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर रह जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रोफाइल जो है पैन के अगेंस्ट में पैन डाटाबेस के हिसाब से यहाँ पर आएगा। हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। और अगर हम लोग चाहे तो मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। लेकिन नेम, लास्ट नेम और पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, तो पहले हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो सिलेक्ट, आप ड्रॉप बॉक्स में यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्टेट है तो स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो पब्लिक सेक्टर। अगर आप पेंशनर्स है तो पेंशनर्स के लिए आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अदर्स है तो अदर्स के लिए, एंड नॉट एप्लीकेबल अगर दूसरा कुछ है तो आपको नॉट एप्लीकेबल, इनमें से कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पर आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मैं चला जाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैं सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फाइलिंग सेक्शन, फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं और रिटर्न बिफोर ड्यू डेट होता है तो वो सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन 1। अगर हम लोग रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है 139 सबसेक्शन 4। उसको हम लोग वैलिडेट रिटर्न बोलते हैं। अगर आप ओरिजिनल रिटर्न लगा चुके हैं, उसमें इसका आपका कुछ गलती हो गया तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज के लिए 139 सबसेक्शन 5 होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, आपने किसी कारणवश डिले किया है रिटर्न लगाने में, तब जाके ये सेक्शन आता है। और नीचे में देखिए फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139(9), 142, 148, ये सब हो गया। डिपार्टमेंट आपका अगेंस्ट में जब नोटिस इशू करता है तो नोटिस के अगेंस्ट में आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए रिप्लाई करना है। तो हम लोग का केस में अभी फाइलिंग सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट है, बिफोर ड्यू डेट है, इसको सिलेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद आपका आ गया देखिए आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट अभी 2 टैक्स स्लैब चला रही है। अगर आप ओल्ड रिजिम में रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो करते हुए आगे बढ़ना है, और अगर आप न्यू रिजिम में आना चाहते हैं तो आपको येस करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं इसको येस करके एक बार आपको दिखाता हूँ कि देखिए, सिंस यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन इतना, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन अलाउंसेस। नीचे में आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड क्लेम और डिडक्शंस और अलाउंसेस आप क्या क्या नहीं पा सकते हैं इसमें, तो आप यहाँ से पढ़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको, आप उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इनकम टैक्स का कैलकुलेटर ऑप्शन। वहाँ पर जाके भी आप आपका टैक्स लायबिलिटी, आपका कहाँ पर टैक्स बेनिफिट हो रहा है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको नो कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जो ओल्ड रिजिम है वहाँ पर ही चलते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स डाल देना है। देखिए, बैंक डिटेल्स मेरा आपका अगर होगा यहाँ पर तो वो रहेगा ही। अगर आपने कोई भी नया बैंक अकाउंट ऐड किया है तो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। और इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड अनदर करना पड़ेगा। ऐड अनदर करते ही आपका ऐसा पॉपअप आ जाएगा, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस चलाएगा, जिसमें आपका बैंक अकाउंट, न्यू बैंक अकाउंट आपको डाल देना है, कन्फर्म बैंक अकाउंट करना है। उसके बाद अकाउंट टाइप, प्राइमरी होल्डर टाइप आपको करना है, IFSC, बैंक नेम, ब्रांच नेम करते वैलिडेट कर देना है। तो हम लोग को अभी, हम लोग का केस में अभी नहीं चाहिए, तो हम लोग का जो अभी बैंक अकाउंट है उसी में काम चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको एक बार इसको
ऑन ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपका कॉन्फर्म ऑप्शन आ जाएगा, एनेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है, कॉन्फर्म को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने जो डाला है वो कन्फर्म हो गया, ग्रीन हो गया है। उसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम आपको चले जाना है और वहाँ पर आपका ग्रॉस टोटल इनकम और इनकम का डिटेल्स आपको यहाँ पर देना है। तो हम लोग इंटर करते हैं। यहाँ पर एंटर करने के बाद क्या देखते हैं क्या होता है। तो क्लिक करने के बाद हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर देखिए आपका आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ग्रॉस टोटल इनकम, एक्सिडेंट इनकम। तो सबसे पहले हम लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर डालना है। तो राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपका ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी में आपका जो भी इनकम है यहाँ पर फ्रॉम 16 एंड 26 ऐसे जो भी है आपका ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड होके यहाँ पर आ जाएगा। तो फिलहाल अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका टेक्निकल ग्लिच है, सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है अभी भी, इसलिए आपका ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। लेकिन नॉर्मली जनरली हम लोग का पास ये ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर पकड़ लीजिए, से सपोज रेंडमली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं 7,50,000 मेरा सपोज 7,50,000 मेरा नेट सैलरी से आया है। उसके बाद वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स पकड़ लीजिए 50,000 है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन लीव पकड़ लीजिए 20,000 है, ठीक है, जो कि आपका ऑटो पॉपुलेटर रहेगा। आपको खाली यहाँ से डाटा को चेक करना है और फ्रॉम 16 आपके पास रहेगा ही। और यहाँ से आपका नेचर ऑफ एग्जाम्पशन आपका दिया गया है, ठीक है, अलाउंस दिया गया है। आप यहाँ से बहुत सारे अलाउंस दिए गए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, ठीक है, लिव ट्रेवल कंसेशन, इसमें मुझे सपोज मुझे मिल गया 10,000। तो मैं इसको आगे इसको मैं कर देता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद फिर आप ऐड अनदर कर सकते हैं। अगर आप ऊपर का कोई भी सेक्शन नहीं है तो आप आराम से यहाँ से एनी अदर करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एनी अदर आपको सिर्फ आपको अगर मैं 5,000 एनी अदर में यहाँ पर डाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है। तो सपोज मैं HRA यहाँ पर HRA ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो HRA लिखने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यूस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो इनकम चार्जेबल है आपका 7,55,000। तो मेरा क्या हो गया, अभी इनकम चार्जेबल हो गया, लेकिन मेरा नेट सैलरी कितना हो गया 8,05,000। तो 8,05,000 के बाद मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया 50,000। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस मुझे सपोज पकड़ लीजिए 5,000 मिला। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल टैक्स भी डाला 2,500। ये सब आपको टोटली फ्रॉम 16 में मिल जाएगा। आप इजीली आराम से आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसे डेमो पर्पस के लिए आपको यहाँ पर फिगर में लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। तो मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर आ गया, देखिए 7,62,500। आप उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है तो आपको यहाँ पर ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप करके डिटेल्स आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो सपोज पकड़ लीजिए मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, ठीक है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड करने के बाद मेरा इंटरेस्ट मैंने लोन लिया है, सपोज जो मेरा लोन है उसके ऊपर जो उतना भी मेरा इंटरेस्ट है तो मैंने पे किया, तो जब उसको वहाँ पर मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 50,000 आपने डाल दिया तो यहाँ पर देखिए माइनस फिगर में आ गया, क्योंकि ये हम लोग का इनकम से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। और अगर कुछ एरियर्स वगैरह है तो मेरे केस में अभी नहीं है, सपोज पकड़ लीजिए, आपका केस में होगा तो आप डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद तो मेरा यहाँ पर आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसको मैं अगर ऐड डिटेल्स करता हूँ, ये भी देखिए वी हैव प्री फिल दिस वैल्यू फ्रॉम 16। अगर फ्रॉम 16 में कुछ डिपॉजिट्स वगैरह है, वहाँ पर आपका कुछ भी TDS कटा है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्रॉम 16 से ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। और अगर आपका कुछ एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, प्लीज़ ऐड इट हियर। आप ऐड डिटेल्स करके भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सपोज डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया। अगर आपका सेविंग्स बैंक से कोई इंटरेस्ट आया है तो आपको येस करते हुए डाल देना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर 2,000 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कोई भी
आपका डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स, आपको यस करते हुए आपको डाल देना है, ठीक है। अगर नो है तो नो है। यहाँ पर जितने भी है क्वेश्चनरी है आपको यस, अगर है तो यस करते हुए फिगर पुट कर देना है, और अगर ऊपर का कुछ भी नहीं है तो आपको स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। तो मेरे केस में अभी मैं इंटरेस्ट डाल दिया हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद मेरा देखिए यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अभी देखिए एग्जाम इनकम, अगर मेरा कुछ भी एग्जाम इनकम है तो मैं ऐड डिटेल्स कर सकता हूँ यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करें एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000। अगर कोई भी आपका सेक्शन वाइज आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप अमाउंट डाल सकते हैं। तो मेरे केस में अभी नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है दोनों कंफर्म हो गया। उसके बाद आपको टोटल डिडक्शन ऑप्शन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, अगर हाँ तो आपको यस करना है और कितना आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे केस में अभी नहीं है, मैं नो कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, अगर है तो आपको यहाँ पर है। अगर 80 जी का है, जी का है तो आप यहाँ पर यस करके आप फिगर दे सकते हैं। उसके बाद क्लेम 80C, ठीक है, मेरे केस में 80C है। सपोज़ हम लोग मैक्सिमम 1,50,000 ले सकते हैं, तो मैं इसको यस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 1,50,000 डाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग का केस में जो भी होगा आप लोग यस कर दीजिएगा और यस करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है, फिगर पुट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद आपका देखिए ऑप्शन आएगा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, और कुछ डिडक्शन है क्या क्लेम करना चाहते हैं। और नीचे देखिए इसका है 80CCC, 80CCD1, 80CCD1B, 80DD, 80DDB, 80EE, ठीक है। उसके बाद देखिए 80TT है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो हम लोग का एग्जेम्पशन मिलता है आपको पता है 2000, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2000 डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने ये 2000 इनकम जो मैंने डाला था इसको यहाँ से मैं क्लेम कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका कुछ भी यहाँ पर क्लेम नहीं है तो आप स्किप द क्वेश्चंस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे केस में अभी यहाँ पर मेरे 1.5 लाख रुपया क्या क्लेम किया, और मैंने 80TT है जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है, तो उसको मैंने क्लेम कर लिया। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, जिसमें 80C में मैंने ये अलर्ट दे दिया मुझे, मैंने 1,50,000 मैंने क्लेम किया। उसके बाद देखिए 80DD में 0 है, 80TT है मैंने 2000 किया, ये मुझे दिखा रहा है। और उसके बाद देखिए आपका ये है इफ़ यू ये 80CCD का कुछ है तो क्लेम यहाँ पर कर सकते हैं, 80G का आप यहाँ पर कर सकते हैं, और 80GG है, जितना भी है देखिए यहाँ से भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो हम लोग का टोटल डिडक्शन हो गया 1,52,000। तो देखिए यहाँ पर टोटल ऑफ चैप्टर 6 से डिडक्शन एंटर्ड इज मोर देन डिडक्शन डिडक्टेड बाय द प्रोवाइडर एम्प्लॉयर, प्लीज़ रीवेरीफाई। अगर आपका फॉर्म 16 के हिसाब से सही है तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखिए मेरा 3 ऑप्शन हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। अभी आएगा टैक्स पेज, ठीक है। टैक्स पेड हम लोग ने क्या किया, मतलब टैक्स पेड हो गया देखिए आपका सैलरी के ऊपर जो भी TDS कटा है, मतलब उसके बाद आधा दिन सैलरी हो गया TDS कटा है, 16C, ठीक है, TDS कटा है, TCS कोई कटा है, एडवांस टैक्स आपने कोई पे करके रखा है, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, जितना भी है 26 के एस के थ्रू आउट आपका जितना भी पे हुआ है आपने ऑलरेडी पेड करके रखा है, या TDS कट के रखा है, या TCS कट के रखा है, यहाँ पर आपका टोटल टैक्सेस पेड में शो होने लगेगा। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी बनेगा तो यहाँ से आपका क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रहा है और आपका टोटल टैक्सेस पेड ज़्यादा है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसको क्या है, मेरे केस में देखिए 0 आ रहा है, आपका केस में अगर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म करने के बाद देखिए हम लोग का ये 4 ऑप्शन हो गया। अभी हम लोग का लास्ट ऑप्शन है, इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी में हम लोग क्लिक करते हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्लिक करके देखिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम आ गया, मतलब मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 7,14,500, जिसमें से मुझे डिडक्शन मिल गया कितना, 1,52,000, ठीक है। टोटल इनकम मेरा आ गया 5,62,500, इसमें से मेरा क्या हो गया 25,000 क्या हो गया, मेरा
टैक्स पेबल हो गया। उसके बाद रिबेट, टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट, मुझे रिबेट कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि मेरा इनकम 5 लाख के ऊपर है, तो रिबेट तो कुछ भी नहीं मिलेगा। टैक्स रिबेट देने के बाद मतलब ज़ीरो मिला मुझे, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो मेरा 25,000 टैक्स यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद देखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 1,000 लग गया। उसके बाद 26,000 हो गया। उसके बाद आपका देखिए बैलेंस आफ्टर रिलीफ, कुछ भी रिलीफ अगर है, रिलीफ ऑन सैलरी, ग्रेजुएटी एक्सेट्रा इज पेड एरियर्स और इन एडवांस, अगर कुछ भी है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो रिलीफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 है, जीरो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एप्लीकेबल व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स मैंने टाइम पे जमा नहीं किया, इसलिए 780 रुपीज़ मैंने पे किया। उसके बाद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कितना आ गया मेरा 1287 रुपया। ये कब शॉर्टफॉल ऑफ पेमेंट ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स के लिए ये मेरा आ गया। तो टोटल अभी हम लोग का टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल मेरे केस में कितना आ गया 2067। तो और उसके बाद टोटल टैक्स एंड फी इंटरेस्ट मेरा हो गया कितना 28067, मतलब 2067 मेरा टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल हो गया। और इधर में मेरा कितना आ गया 26,000, तो टोटल हो गया कितना 28,067। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका प्रोसीड, आप यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा यू नीड टू मेक ए पेमेंट, इतना आपको यहाँ से पेमेंट करना है, ठीक है। आप यहाँ से पे लेटर भी कर सकते हैं और पे नाउ भी कर सकते हैं। पे लेटर का ऑप्शन क्यों अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा नहीं बोला कि आप पे लेटर करके भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो क्योंकि आपको पे नाउ करके ही रिटर्न फाइल करना है। पे नाउ का आप यहाँ से इजीली आप पे नाउ करेंगे तो आपका टैक्स पेमेंट का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आराम से इजीली आपका टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको टैक्स पेमेंट करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न बोल के आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्लेस आपका डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ से टिक करते हुए आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड विद वैलिडेशन कर देना है, ठीक है। प्रोसीड विद वैलिडेशन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में देखिए नीचे वैलिडेशन सक्सेसफुल, ठीक है, नो एरर्स वेयर फाउंड, मतलब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया आपका, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपका जो वेरिफिकेशन है आपको करना है, ठीक है। आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं, उसको ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं, और उसको आप 120 डेज़ के भीतर साइन करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेज सकते हैं। तो गाइस आज हम लोग ने क्या सीखा कि ITR कैसे फाइल करते हैं, और बहुत ही ईजी है। आपके पास फॉर्म 16 होगा ही, और आप फॉर्म 16 देख के इजीली आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। किसी के पास जाना नहीं है, आप आराम से, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप आराम से कर पाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही था। आशा करता हूँ गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही एसेंशियल है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए मैं सुप्रजीत दे आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।